नसीब वॉइस के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं नसीब और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने अक्सर ये सुना होगा कि तुर्की 2023 में आज़ाद होगा, वहाँ इस्लाम का बोलबाला होगा और माशी तरक्की होगी। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि तुर्की तो वैसे भी आज़ाद और बाअसर मुसलमान मुल्क है और माशी तौर पर मजबूत मुल्क है, तो फिर ये सवाल कैसा? तो इसकी तफसील हम आपको आज की इस वीडियो में देते हैं। दुनिया के मुसलमान ममालिक में तुर्की को सबसे अलग और नुमाया मकाम हासिल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्कों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की और अपने जोर बाजू से लाजवाल फतूहात हासिल की। आप गुज़िश्ता कुछ अरसे से अर्तुगरुल गाजी और दिरेर उस्मान ड्रामा देख रहे हैं। इन दोनों ड्रामों से पहले अर्तुगरुल और फिर उनके बेटे उस्मान की फतूहात देखकर मुसलमानों का खून एक बार फिर जोश मारता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ये दोनों ड्रामे हकीकी कहानियों पर मबनी है। इस वक्त पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी और नई नई इजादात पर फिल्में बना रही है, तो ऐसे में तुर्की को क्या 100 साल बाद अर्तुगरुल गाजी और दिरेर उस्मान बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या तुर्की दुनिया को कोई पैगाम देना चाह रहा है? आए इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। जहां तक ये सवाल है कि 2023 में तुर्की आज़ादी हासिल करेगा, तो पहले इस बात पर गौर करते हैं कि आज जदीद दुनिया में तुर्की को अक़वाम आलम में एक नुमाया और अहम मकाम हासिल है। एटमी क़ुव्वत ना होने के बावजूद तुर्की दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। 2023 में तुर्की किससे आज़ादी लेगा और इसके कब्जे की हकीकत क्या है? आए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। 1517 से 1924 तक खिलाफत उस्मानिया के दौर में 3 बड़े आज़मों यानी जनूबी मशरकी यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका पर सल्तनत उस्मानिया का राज था। अर्तुगरुल गाजी और उनके बेटे उस्मान ने मुसलमानों को शानदार और नाकाबिल यकीन फतूहात दिलाकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद 600 साल से ज़ायद अरसे तक 3 बड़े आज़मों पर सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी रही। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 सदियों तक दुनिया पर राज करने वाली कौम खुद महकूम कैसे हो गई? आज का तुर्की कैसे 2023 में तरक्की करेगा? तो ये जानने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा, जब 1923 में पहली जंग अजीम के बाद एक अमन मुआहदे के नाम पर जंग अजीम अव्वल के फाते इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत यूनान, बुल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं। कब्रस, इराक और शाम पर तुर्की का दावा खत्म करके सरहदों का तयन किया गया और इस मुआहदे के तहत जमहूरियत तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई और तुर्की ने तीनों बड़े आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। मुआहदा लुज़ान खत्म होने की कोई तयशुदा तारीख सामने नहीं आई, लेकिन बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक कोई भी मुआहदा 99 साल से ज्यादा नहीं होता और लुज़ान में होने वाला मुआहदा भी अगर देखा जाए तो 100 साल पर मुहित था, जो दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की के हाथ पांव बांधकर चारों शाने चत कर दिया। इस मुआहदे की रूह से तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, ऐसा वक्त भी आया कि तुर्की में इस्लाम के नाम लेना भी मुश्किल हो गया। इस शर्मनाक मुआहदे में तुर्की को माशी तौर पर कमजोर करने के लिए अपनी जमीन से तेल ना निकालने का पाबंद किया गया। मगरबी साजिशें यही खत्म नहीं होती, बल्कि अब नए बासफोरस को मुफ्त आलमी गुजरगाह करार दे दिया गया, जिसके टैक्स से तुर्की को बहुत फायदा हो सकता था। अब नए बासफोरस दुनिया भर में तिजारत को कंट्रोल करता है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों बहरी जहाज गुजरते हैं, लेकिन लुज़ान मुआहदे से इसे बैनुल अक़वामी गुजरगाह करार दे दिया गया और तुर्की को बहरी जहाज़ों पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया। आपको बताते चलें कि अब नए बासफोरस की तर्ज की एक आबाई गुजरगाह सुएज़ कैनाल के नाम से मशहूर है, जो बहरा रूम को बहरा कलज़म से मिलाती है। इस नहर पर कब्जे के लिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल मिस्र से जंग भी कर चुके हैं और आज ये कैनाल योमिया 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स जमा करती है। तुर्की ने 100 साल तक इस जालिमाना मुआहदे पर अमल किया, लेकिन 2023 में मुआहदे से निकलने के बाद अपनी सरजमीन से तेल और दीगर मादियात निकालने के अलावा अब नए बासफोरस पर टैक्स लगाकर अपनी मईशत को मजबूत बना सकता है। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान भी 2023 को अपनी कौम के लिए बहुत अहम करार दे चुके हैं। अब देखना यह है कि 600 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला तुर्की आने वाले साल में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने में कैसे कामयाब होगा।